मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि उद्धव जी ठाकरे के पक्ष का निर्धार मेळावा ये निर्धार मेळावा नहीं था, ये पराभूत मनोवृत्ति का सम्मेलन था। एक डर उनके चेहरे पर और पूरे कार्यक्रम पर दिखाई दे रहा था। वो डर था अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह। अमित शाह जी का डर इतना मन में भर गया कि उनके भाषणों के स्तर और भाषा का स्तर भी निम्न स्तर पर, एक तरीके से मानो अपमानास्पद इस प्रकार का था। उसकी हम निंदा और आलोचना करते हैं, और हिम्मत है तो चुनाव में आइए। आलोचना से न कल हम डरे थे, आज डरेंगे, लेकिन तुम्हारे भ्रष्टाचार की गंगा करने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव का पर्दाफाश करेंगे। अमित शाह जी से इतना डरते क्यों हो? भारतीय जनता पार्टी से इतना डर क्यों है? ये उद्धव जी को हमारा सवाल है। और जहां तक अनाकोंडा या कुछ ऐसे शब्दों का वापर करना, ऐसा उल्लेख करना, तो क्या हम उद्धव जी आपको ये कहे, मराठी में हम कहते आयत्या बिळावर नागोबा, यानी खुद नागोबा जैसा प्राप्त परिस्थिति में फायदा उठाने के लिए आना। ये मराठी में कहावत है आयत्या बिळावर नागोबा, क्योंकि जब महापालिका में हमारी जरूरत थी तो भारतीय जनता पार्टी के मदद से उद्धव जी तुम और तुम्हारा परिवार और तुम्हारा दल ये महापालिका में सत्ता में आया। जब हमारी मदद से और मेहरबानी से राज्य सरकार में पद मिला, तब आयत्या बिळावर नागोबा हमारे जान पर आप आए। बाद में कांग्रेस के पास दिल्ली में जाके कुर्नीसात किया और उनके बल पर आयत्या बिळावर नागोबा इस प्रकार से उद्धव जी आप मुख्यमंत्री बने। अब सुनाई पड़ रहा है कि शिवतीर्थ पर घूम रहे हैं महापालिका के लिए, तो क्या आपको हम आयत्या बिळावर नागोबा ऐसा उपाधि दे? क्या ये हमारा सवाल है। अपने सेल्फ पर चुनाव लड़े, बैसाखी पर उपयोग न करें, इसको कहीं न कहीं मित्र पक्षों को लिए आपके ज्यादा अपोजिशन में जाए। नहीं, संजय राउत अगर इतना ही देखना चाहते तो ये आपके लिए है। हिम्मत है तो खुद के पैर पे खड़े हो जाओ। जिंदगी में उद्धव जी आप और आपका दल कभी तो खुद के पैर पे खड़े हो, कभी हमारे जान पर, कभी कांग्रेस के जान पर, अभी मनसे के जान पर। अरे खुद के पैर पर उद्धव जी, संजय राउत जी आप चुनाव लड़े, ये हमारा आह्वान है।